जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। दीपावली साल का बहुत बड़ा त्यौहार और ये महा अमावस का दिन होता है। अमावस की ये रात्रि सिद्ध रात्रियों में गिनी जाती है। इस दिन करे हुए हर कृत का फल हमें ज़रूर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो विशेष पूजाएं या जो विशेष उपाय हम कर लेते हैं वो हमारे जीवन के अंदर हमें कार्य करा ही देते हैं। अमावस की रात्रि क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और किन विशेष चीज़ों को हमें इस दिन ध्यान में रख कर पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न होते हैं सबके कि इस दिन क्या पूजा करें, किसकी पूजा करें, कैसे पूजा करें। तो आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आपके समक्ष आई हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपकी हर छोटी छोटी समस्याओं को हल करने आपके सामने आ जाती हूँ। अमावस का दिन, क्योंकि इस दिन पीपल के पूजन का बहुत महत्व होता है। दीपावली के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल के वृक्ष के अंदर मीठा जल और कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो इससे विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें ज़रूर प्राप्त होता है। आज के दिन अगर हम अपने मुख्य द्वार की चौखट के ऊपर हम अशोक के पत्तों की या आम के पत्तों की बांदरवाल लगाते हैं तो इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। आज के दिन अगर हम अपने घर के अंदर गूगल और लोबान की धूरी देते हैं तो इससे भी सकारात्मकता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। आज के दिन अगर हम अपने घर में जगह जगह पर छोटे छोटे पात्रों के अंदर जल भरकर और उसमें गुलाब का इत्र डालकर अगर रखते हैं या गुलाब की पत्तियां डाल के रखते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होती है। आज के दिन कुछ चीज़ें पूजन में ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे कि कमलगट्टा, कमल के फूल, हल्दी की गांठें, धनिया और साथ में थोड़ा सा कपास यानी कि हम जिसे रुई कहते हैं। आज की पूजा के अंदर विशेषता ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर अपने ऑफिस की, फैक्ट्री की या हम अपने कार्य क्षेत्र में जिस जगह पे हम बैठ के कार्य करते हैं उस जगह का पूजन कर रहे हैं तो वो लग्न स्थिर लग्न होना चाहिए। जो लोग अपने ऑफिस में इस टाइम पर पूजा नहीं कर सकते वो अपने घर के अंदर भी पूजन स्थिर लग्न में करते हैं तो उनके पास स्थिर लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। आज के दिन आपको अपने घर के अंदर मुख्य द्वार पर ज़रूर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए और ये चिन्ह अगर आप कुमकुम और हल्दी दोनों मिलाकर अगर बनाते हैं तो इससे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश बहुत खुशी खुशी करती हैं। आज के दिन के पूजन के अंदर आप लाल रंग का जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं उससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता बढ़ जाती है। आज के पूजन के अंदर आपको पीपल के पत्तों को ज़रूर विशेषतः रखना चाहिए, इससे श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आपके घर के अंदर आगमन होता है। आज की पूजा में गोमती चक्र, लघु नारियल, कलश, जल, शंख ये आपको ज़रूर रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है क्योंकि ये उनके मायके की ही सारी चीज़ें हैं। समुद्र मंथन से निकली थी, समुद्र की पुत्री थी तो उनके लिए जल बहुत विशेष है। उनके लिए शंख उनके भाई का रूप है। अगर हम बात करें गोमती चक्र की तो वो भी समुद्र में से ही निकलने वाली एक वस्तु है और लघु नारियल वो उन्हें अति 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 विशेष प्रिय हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके घर में आज के दिन ज़रूर होनी चाहिए। आज पूजन करते समय आप मोर पंख ज़रूर रखिए, इससे भी आपको देखिए सरस्वती जी को भी मोर पंख अति प्रिय हैं, गणेश जी को भी मोर पंख अति प्रिय हैं और माँ लक्ष्मी को भी मोर प्रिय अति प्रिय हैं। तो इसलिए मोर पंख अगर आज के दिन आप अपने पूजन में रखते हैं तो इससे आपके घर के अंदर सौभाग्य बढ़ता है, आपकी किस्मत का ताला खुलने का कार्य होता है। दीपावली की सुबह आपको शिव जी का पूजन ज़रूर करना चाहिए। शिव जी के ऊपर तांबे के लोटे के अंदर आपको जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आज के दिन हनुमान जी के सामने तेल का दीपक लगाकर उसमें 2 लौंग डालकर आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियां और कठिनाइयां दूर होती हैं। आज की रात्रि अगर आप श्री यंत्र का
लक्ष्मी यंत्र का, कुबेर यंत्र का विशेष पूजन करते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन पीली कौड़ियों का पूजन करने से माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर के अंदर हमेशा बनी रहती हैं। आज के दिन अगर आप अपने घर के अंदर झाड़ू लेकर आते हैं तो इससे भी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, लेकिन आपको झाड़ू का पूजन करने के बाद उस झाड़ू को छुपा कर रख देना चाहिए ताकि कोई और उस झाड़ू को बिल्कुल भी ना देख पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन कल इस एपिसोड में कुछ और नया लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। बहुत सारी चीज़ें जो आपको लक्ष्मी पूजन के लिए ध्यान में रखनी है बताने मैं आपके सामने कल आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। इंतज़ार करिएगा इसके सेकंड पार्ट का ताकि आपको मैं और अच्छी चीज़ें कल बता सकूं। चलिए चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।